फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या कह रहा है हमसे, इफ mod ऑफ p इज इक्वल टू 20 देन p वेक्टर इज कार्टेशियन फॉर्म इज। भी कार्टेशियन फॉर्म के मतलब क्या हुआ है कि x में कितना है, y में कितना है, मतलब वेक्टर का हम लोगों को क्या करना है, कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। आप जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, p वेक्टर ऐसा मूव कर रहा है और हम लोग जानते हैं जब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं और जहां पे हमने नियम बनाया था, जहां पे cos थीटा, वहां पे हमें क्या मिलेगा, सिंपली p cos 30, और जहां पे साइन हमें क्या मिलने वाला है, सिंपली p sin 30। ठीक है, और वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो p को हमें ब्रेक करना है, तो खुद सोचो ये जो p cos 30 है कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। p sin 30 कहाँ मूव कर रहा है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या हुआ, बोथ आर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ना, देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस बोथ आर नेगेटिव कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं मिल। तो सिंपल सा भी हम यहाँ से फंडामेंटल देखते हुए सिंपल क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोला है हमसे, इफ a इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड c इज इक्वल, दोनों को सिंपल जोड़ दो। देखो i कितना है, कितना होगा 3i, 2j प्लस j 3j, तो ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर जाएगा। सिंपल वेक्टर्स के जो रूल्स हैं एडिशन के, हम वो अप्लाई कर रहे हैं। जब वेक्टर्स हमारे पास सिंपल वे में दे रखे होते हैं, जोड़ना कैसा है। और किसी एंगल के तहत बात करते तो हमें क्या यूज करना पड़ता, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक फील आ जाए किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये भी मालूम होना चाहिए हमारे पास। तो देखो बच्चों, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की जो हम लोगों ने क्लास में करी थी, तो कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी ले ली है बेसिक मैथमेटिक्स के। जरा देखो, इंटीग्रेट करना है हमें लोगों को इसको, अंडर रूट एक्स की पावर कितना है 1/2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर रूट होता है उसका मतलब होता है हाफ पावर। इसका रूल्स हम लोगों ने क्या सीखा था क्लास के अंदर, अगर एक्स की पावर n दे रखी है, हमें क्या करना होता है x की पावर n+1, और वही कहानी कहाँ करनी होती है, नीचे की तरफ n+1। आओ देखो इसको और सॉल्व करते हैं। x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की पावर सिंपल x इंटू डी एक्स मिल गया। पावर कितनी है 1/2, एक प्लस करना होता है, हमें क्या मिलेगी 3/2, और 3/2 और 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस यहाँ क्या मिलने वाला सिंपली x²/2। ये आपको सिंपली क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया पहले फैक्टर का। और दूसरे की बात करते हैं, हमें क्या अचंभे को मैच कराना है, 2x² की पावर 3/2 3 ये तो सिंपल नहीं मिल गया, और सम कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे c लगा देते हैं। ठीक है, बस बेसिक मैथमेटिक्स करी थी उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों का कहना ये था सर, वेक्टर्स जो आते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं या चैप्टर नंबर हम मोशन में प्लेन में पढ़ना पड़ता है। वेक्टर्स की कहानी, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, सारी कहानी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही लेके चलते हैं। तो उससे कुछ क्वेश्चंस हैं वेक्टर के साथ साथ मैंने वो भी यहाँ पे ले लिए। ठीक है, कोई और की क्वेरी हो या कोई डाउट हो या वेक्टर्स कैलकुलस कैसे करना होता है वो अगर नहीं हो पा रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे। तो क्या बोला, इफ x इज इक्वल टू, x का मतलब क्या होगा, आपको पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है -2t + 3 है, ये मिला। फाइंड वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू, थोड़ा डिफरेंशिएट 12t² - 2 और वी गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलने वाला है 12 - 2, तो v कितना मिलेगा, सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल लॉजिक्स है जो हम लोगों ने सीखा था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सिंपल कहानी भैया हमें यहाँ पे यूज करनी है। आओ नेक्स्ट पे आओ, क्या देखा, देखो गिवन ax + b का होल स्क्वायर देन फाइंड d/dt। ये जो क्वांटिटी दे रखी है इसको मैंने लेट करा, ये किसके बराबर दे रखी है, इक्वल टू y। तो मतलब क्या हो गया, ax + b का होल स्क्वायर मींस वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx। ऐसे करो, पहले इसमें लगा दो d/dx और इसमें यूज कर लो अपनी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, a² + x² + b² + 2ab, है ना, सिंपल हो गया हमारे। और इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, dy/dx, तो हमने इसको ओपन करा, क्या मिल जाएगा a² और जैसे क्या मिला सिंपली 2x, b² सिंपल कर रहे हैं 0 हो जाएगा, यहाँ क्या मिलने वाला है 2ab। और जरा चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा, कॉमन निकाल लो यहाँ से, देखो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, 2a मैंने कॉमन निकाला तो क्या मिला ax + b के बराबर, ax + b कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। सिंपल सी बात है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ली से, तो क्या बोला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। क्या, अच्छा तो भाई ध्यान रखो, मिनिमम मैक्सिमम जो हम लोगों ने कहानी बनाई थी एक बार दोबारा से देख लो। देखो जब भी हमसे किसी भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा पूछे, पहले हमें ये चेक करना है कि वहां पे एक वेरिएबल फंक्शन कौन सा है जिसके रेस्पेक्ट में वो मिनिमा या मैक्सिमा पूछे।
यहाँ पे जो y है इसका मिनिमम निकालना है, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो वेरी करवा रहा है, यहाँ पे वो x वेरी कर रहा है, तो मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx पे काम करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 0 के बराबर पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, मिनिमा या मैक्सिमा। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है ये कैसे पहचान करें, क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि भैया मिनिमा निकालना है, क्वेश्चन में बोल देगा कि मैक्सिमा निकालना है, लेकिन अगर कहीं पे ना बोले कि मिनिमा निकालना है या मैक्सिमा निकालना है, तो उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, समझते हैं इस बात को। जब भी बात करें हमसे मिनिमा या मैक्सिमा की, उस क्वांटिटी को डबल डिफरेंशिएट करो अपने आराम से और चेक करो वो क्वांटिटी कैसी आ रही है। अगर 0 से बड़ी आ रही है और अगर फिर उसको डबल अगेन करो और वो क्वांटिटी 0 से छोटी आ रही है, तो दोनों फर्क। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमें क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में जो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा, और ये वैल्यू अगर 0 से अगर छोटी आती है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि मिनिमा है, तो हमें ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर काम करके सिंपल इसको क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो, ठीक है। आओ यहाँ पे कब करते हैं, तो dy अपॉन dx तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, tan x माइनस 2 और प्लस 1 तो हो गया तुम्हारे पास 0। अब हमसे क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितनी होगी, तो इसको मैंने 0 पुट करा, tan x माइनस 2 इसको मैं 1/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर मिनिमम वैल्यू। अब ये x की मिनिमम वैल्यू है, हमसे क्या पूछ रहा था कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो x डिपेंड किस पे कर रहा है और y डिपेंड किस पे कर रहा है, x के ऊपर। x की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, वहां पे कर दो तो मैं क्या मिल जाएगी कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है। और यहाँ पे देखो जरा, तो मैंने क्या बोला, तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, 5 क्या मिलेगा, सिंपली 1/25 माइनस 2/5, ये मिल गया प्लस 1। और इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट अबाउट एलसीएम, 25 यहाँ कितना, अच्छा एक काट दो उसको, सिंपली कितना है बच्चों, 5 ही आ गया, रुक जाओ, ये मेरा 5, एलसीएम कितना मिला, सिंपली 5 एलसीएम आ गया, यहाँ मिला कितना है 1 माइनस 2 प्लस 1, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, इससे ही काटा कितना आ गया 5, अब इसको करोगे तो 5 आ गया, यहाँ पे तुम्हारा माइनस 2 आ गया, और ये तो सिंपल 1 था तो हमारे पास सिंपली 1 आ गया। तो ऐसे तो कट के 0 आंसर आ रहा है, 0 मैच नहीं कर, कुछ गलती कर जाओ। दोबारा देखो, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे x रखा मैंने 1/5, इसको 1/25 आ गया, माइनस 2 आ गया, x 1/5 आ गया, प्लस का 1 आ गया। देखो यहाँ पे दोबारा से इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं जरा, देखो तो कितना मिला, 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1 होना है, ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पे 5 आएगा, फिर एलसीएम आएगा कितना, हाँ सही सही, गलती ठीक कर रहे थे, चलो ठीक, गलती समझ में आ गई। तुम्हारे बच्चों आ गया 5, यहाँ बोलो 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 माइनस 2 कितना मिल गया हमारे पास, कितना मिला 5 प्लस 1, तो ये 6 माइनस 2 4, ऑप्शन नंबर सी मैच मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, तो अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेट करना है, सिंपल क्या बोलोगे 5x प्लस सी, है ना, सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर पहला मैच कर जाएगा। 5 तो कांस्टेंट दे रखा है, डिफरेंशिएशन हमने ये नियम बनाया था, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको 0 कर दो, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है।